ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है। याद का चार्ट क्या है मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। बच्चे देखो, इस यात्रा को, इस आध्यात्मिक यात्रा को, रूहानी यात्रा को, परमात्मा के संग जो तुम आत्मा यात्रा कर रहे हो, इसे देखो। जितने भी वर्ष हुए तुम्हें, जितने भी मास हुए, इन वर्षों में बच्चे तुमने अपने कौन से गुण को लेकर किसको तुम्हारे जैसा बनाया है? पहला प्रश्न है। इतने वर्ष हुए ना तुम्हें ज्ञान में, तो कुछ तो धारण किया होगा तुमने, एक आध गुण शांति का। और तुमने किसको अपने जैसा शांत स्वरूप बनाया होगा शायद, अगर तुम्हें कुछ याद आता हो तो। और अगर नहीं बनाया है तो बच्चे यात्रा कौन सी है? यहां तुम साथ साथ विद्यार्थी भी हो, स्टूडेंट, और साथ साथ मास्टर सतगुरु, मास्टर गुरु भी हो। बाप से बनना भी है और बाप की श्रीमत लेकर उन गुण शक्तियों को धारण करके वैसा दूसरों को बनाना भी है। तो बच्चे अभी सवाल ये है कि कितने बने हैं, तुमने कितनों को अपने जैसा बनाया है, सवाल ये है। और उससे पहले वाला सवाल, तुम कौन कौन से गुणों में बाप समान बने हो? कोई भी एक गुण जो तुम्हारे अंदर है, और अगर है तो तुम्हारी सच्ची यात्रा हो रही है। और अगर कोई भी गुण नहीं है तो बच्चे अपने को ठग रहे हो। और गुण धारण करने वाली तो आत्मा है, तो आत्मा को इमर्ज करके कौन कौन सा गुण तुमने धारण किया है? बच्चे विचार करो। एटलीस्ट एक शांति जो तुम्हें भी प्रिय है। मैं कुछ और नहीं बात कर रहा, शांति, शांत स्वरूप आत्मा कहाँ तक बने हो? बहुत बच्चे कहेंगे हम तो शांत स्वरूप आत्मा है। बच्चे अगर आपको गाली दे, निंदा करे, अपमान करे आपका, शांत रहोगे? चेक करो, आप शांत स्वरूप हो ना? आपके मुंह पे थूक दिया, शांत रहोगे? थप्पड़ मार दिया, शांत रहोगे? चेक करो। शांति का अर्थ क्या है? पूर्ण शांति। कुछ भी हो जाए, शांति नहीं छूटेगी। बाहर से बात निराली है, वो तो रहनी ही चाहिए, अंदर से भी। तब कह सकेंगे तुम आध्यात्मिक हो। जो शांत है अंदर से, वही आध्यात्मिक है। वरना कैसे कहे कि तुम आध्यात्मिक हो? पूर्ण रूप से शांति अंदर से। ठीक है, जो कुछ घटित हुआ देह से संबंधित है, बाहरी है। मुझे आत्मा को तो कोई स्पर्श नहीं कर सकता, मुझे आत्मा को तो कोई थप्पड़ नहीं मार सकता, मुझे आत्मा पर कोई थूक नहीं सकता, मुझे आत्मा की कोई ग्लानि, अपमान, निंदा नहीं कर सकता। वो तो नाम रूप के किए है। समझ है बच्चे? चिंतन करो, इस अवस्था में हम कहाँ तक गए? इस दिव्य अवस्था चेक करना चाहिए हमें अपने आप को। शांत स्वरूप अवस्था। तो बच्चे कहाँ तक बने हो? क्या क्या धारण किया है? इस राह पर चलते ए फॉर एप्पल कम से कम सीखा है क्या? इतने वर्षों से ज्ञान में हो, क्या सीखा है तुमने? क्या पढ़ा है? आत्मिक स्थिति कितना रहती है सारे दिन भर में? भोजन पे रहती है, अपने निजी कर्मों में रहती है, चल बच्चे योग में रहती है, मुरली पढ़ते वक्त रहती है। तो फिर
कर क्या रहे हम इस राह पर। बाबा तो कहता है ज्ञान की बुलबुल बन, आप समान बनाने की सेवा करनी है। कौन कौन से ज्ञान के मुख्य रत्नों को हमने धारण किया है, चेक करो बच्चे। अगर नहीं किया है तो ठग रहे हैं अपने आप को। बच्चे ऐसे मत चलो, ऐसे नहीं चलो। ऐसे चलोगे कुछ नहीं हाथ लगेगा। बहुत बच्चे ऐसे ही चल रहे हैं इस राह पर, ऐसे ही। अरे कुछ तो धारण करो पूर्ण रूप से, आधा अधूरा नहीं, कुछ तो पूर्ण रूप से। समझ है बच्चे, कुछ भी नहीं है। तुम अवगुणों में भी पूर्ण रूप से नहीं हो, अवगुणों में भी पूर्ण रूप से हो तो भी महाज्ञानी महापंडित रावण बन जाओगे। बच्चे तुम अवगुणों में भी पूर्ण रूप से नहीं हो, अवगुण भी पूर्ण रूप से हो तुम में, लाना नहीं, धारण नहीं करने। पर मैं बता रहा हूं, महाज्ञानी महापंडित रावण बन जाओगे, तपस्वी। गुणों में भी पूर्ण रूप से हो, श्री कृष्ण समान बन जाओगे। तुम तो मनुष्य ही हो, थोड़ा ये थोड़ा वो, कुछ तो पक्का करो जिससे उद्धार हो जाए, कुछ तो। देखो बच्चे, इस राह पर चल रहे हो, बस चलो नहीं, चलो नहीं। समझ की बात है बच्चों। तुम विचार करो, इतने दिनों में आत्मिक स्थिति में कितनी बढ़ोतरी आए, कितने मिनट बढ़े आत्मिक स्थिति के, आप बता सकते हो? कितने मिनट आत्मिक स्थिति के बढ़ गए इतने दिनों में? चलो मिनट छोड़ो, कितने सेकंड्स बढ़े? परसों जितना समय तुम आत्मिक स्थिति में थे, कल उससे ज्यादा कम से कम 1 सेकंड था। क्या कर रहे हो तुम यहां पर? कहाँ है अभ्यास? तुम्हारे पास हिसाब किताब है बच्चे? पोतामेल है? कल कितना समय आत्मिक स्थिति में रहे, आज कितना रहना है हमें, हिसाब कहाँ है बच्चे? चेक करो। कल कितना समय बुद्धि भटकी, आज क्या करे कि बुद्धि स्थिर रहेगी? कल कितना समय मन व्यर्थ संकल्पों में भटक गया, आज क्या करे कि वो कम हो जाएगा या रुक जाएगा? कल कितना समय व्यर्थ संस्कार इमर्ज हुए, आज क्या करे कि उस प्रकार के संस्कार नहीं इमर्ज होंगे? ऐसे कभी चिंतन करते हो? कल कितना समय आत्मिक स्थिति में रहे, आज कितना रहना है? कल कितनों को आत्मा देखा, आज कितनों को देखना है? ऐसी यात्रा चल रही है। यही तो पढ़ाई है बच्चे, यही पढ़ाई है। तुम्हारे सामने सारे देवी देवताएं मंदिर में रखे हैं, तुम्हें रोज पहचान दी जा रही, ये ब्रह्मा जी है, ये श्री विष्णु जी है, ये श्री शंकर जी है, ये फलाने हैं। तुम रोज भूल रहे हो। रोज पहचान कब होगी? क्योंकि बच्चे जब तक पहचान नहीं होती ब्रह्मा जी से, क्रिएशन की शक्ति कैसे मिलेगी? जब तक पहचान नहीं होती श्री विष्णु जी से, पालना की शक्ति कहाँ से मिलेगी? ऑपरेशन की। फिर जब तक पहचान नहीं होती शंकर जी से, डिस्ट्रक्शन की शक्ति कहाँ से मिलेगी? अपने नेगेटिव संस्कारों को समाप्त करने की। सेम बात है, जब तक तुम्हारी और तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार की तुम्हें पहचान नहीं है, तुम्हें परिवर्तन कौन करेगा बच्चे? Who is there? कौन है जो तुम्हें बदलेगा? बच्चे ध्यान में रखना, एक तुम और दूसरे तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार ही तुम्हें बदलेंगे, बाकी कोई तुम्हें नहीं बदलेगा। और तुम सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? इन 4 को ही भूल जाते हो। इन 4 को, तुम स्वयं को,
और तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार को। अभी मुख्य को ही भूला तो बच्चा क्या फिर बच्चे तुम्हारे पास? फिर परिवर्तन की आश किससे रख रहे हो? मन तो तुम्हारा मुझसे ज्ञान उठाएगा, बुद्धि तो उसका एप्लीकेशन करेगी और संस्कार उसका संस्कार बनाएगा। पर इन तीनों को ही तुम भूल चुके हो। ज्ञान उठाने वाला ही कोई नहीं है, न तुम उपस्थित हो और तुम चाहते हो परिवर्तन हो जाए। कैसे होगा बच्चे ये सब? कैसे पॉसिबल है? और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम इन चारों को भूलकर मुर्दा जीवन कैसे जी सकते हो? मुर्दे की तरह। जो इन चारों को भूल चुका है, स्वयं आत्मा, ब्लैंक स्टार, मन बुद्धि संस्कार, इन चारों को जो भूल चुका है वो मुर्दा है। भला आध्यात्मिक भी हो, वो मुर्दा है, मरा हुआ है। साफ साफ कहता हूं मैं। तुम देखो, जिंदा हो या तुम मुर्दा हो, हर घड़ी यही तो तुम्हें अनुभव कराते हैं ना तीन। खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना, सारी समझ इन्हीं से तो मिलती है। तुम कैसे भूल सकते हो? जहां से सब मिलता है तो तुम हो कौन? मुर्दा। फिर तो तुम ज़ोंबी हो, जिसमें आत्मा की उपस्थिति नहीं। शरीर चल रहा है, खाना चाहिए, पानी चाहिए, नींद चाहिए, व्यवस्था चाहिए। मुर्दा हो तुम बच्चे, जिंदा हो ही नहीं। जिंदा होते तो सब सजग रहते, उपस्थित रहते, हाजिर रहते। कहाँ है हाजिर? चार। समझ की बात है बच्चे। और सभी को क्या लगता है परमात्मा बदल देगा। बच्चे, मेरा काम नहीं है, और मेरा काम होता तो इतनी देर ही नहीं लगाता बदलने में। सेकंड के भी मिली सेकंड में मैं बदल दूंगा, नैनो सेकंड में बदल दूंगा। परमात्मा हूं मैं। ये तुम्हारा काम है अपने आप को बदलना, और जिसे बदलना है वो, और जो बदलने वाले मन बुद्धि संस्कार, वो सभी उपस्थित रहे। और उपस्थिति नहीं है तो बच्चे, वापस कहता हूं, मरे हुए हो, जिंदा नहीं हो, मरे हुए हो। और लंबे समय से अगर तुम्हें इनका होश नहीं तो तुम सड़े हुए हो, मर कर सड़ गए हो। बदबू आ रही है बॉडी कॉन्शियसनेस की। चेक करो अपने आप को, कहाँ है तुम्हारी स्थिति? कहाँ है बच्चे? कब आओगे उस अवस्था में? ये चार की स्थिति कब बनेगी? बच्चे ध्यान में रखना, ये संसार तीन से चलता है और तीन ही सब कुछ करते हैं। और उन तीन को तुम भूल गए, मन बुद्धि संस्कार, खेल समाप्त। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हर घड़ी ये उपस्थित रहने चाहिए, तीनों भी। हर कर्म में उपस्थित रहने चाहिए, तीनों भी। उसको कहते हैं सजग। इस घड़ी मेरी बुद्धि क्या देख रही है, मेरा मन क्या सोच रहा है, इस घड़ी कौन से संस्कार इमर्ज है, पता होने चाहिए। और अगर जैसा कर्म है वैसे संस्कार नहीं है, जैसा कार्य है वैसे संस्कार नहीं है, तो ऑर्डर देना चाहिए संस्कारों को कि ज्ञान सुनने के, समझने के संस्कार इमर्ज करो। बुद्धि को ऑर्डर देना चाहिए, इस ज्ञान को समझने के संस्कारों को इमर्ज करो। मन को ऑर्डर देना चाहिए कि ज्ञान को सुनने के संस्कारों को इमर्ज करो। मन के पास भी बुद्धि और संस्कार है। हाँ, ये और गहरा ज्ञान है। बुद्धि के पास भी मन है और संस्कार है, और संस्कार के पास भी बुद्धि और मन है। सबके पास सब है यहाँ पर पहले होश में तो आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कैसा है क्या है। होश में नहीं हो। जैसे तुम्हें मुख है वैसे तुम्हारे सेल को भी तो मुख है ना। शरीर के अंदर सेल्स हैं, उसको भी मुख है, उसको भी अपने अंग है सेल्स को। वैसे मन बुद्धि संस्कार को भी है बच्चे। समझ है बच्चों? इसलिए होश में आओ, पूर्ण रूप से होश में आओ
और उस अवस्था को पाओ। सदा उपस्थित रहने चाहिए। हर कर्म में इन तीनों को ऑर्डर करना होता है। हर कर्म में भोजन भी कर रहे हो तो भी पहले आत्मिक स्थिति में आना है, अपने को आत्मा देखना है, बाबा के साथ कंबाइंड। फिर बुद्धि को कहना है ब्रह्मा भोजन है, ईश्वरीय भोजन है, बाबा ने दिया है। जिस प्रकार से, जिस समझ से इस ब्रह्मा भोजन को करना है, ये बाप की श्रीमत है, उस समझ को इमर्ज करो। मन को कहना है जिन शुद्ध संकल्पों में यह ब्रह्मा भोजन करना है, उन शुद्ध संकल्पों को शुरू करो। बाप की शुक्रिया करते रहो। संस्कार, जिन दिव्य संस्कारों के साथ बाप चाहता है ये ब्रह्मा भोजन शरीर को खिलाया जाए, जिससे आत्मा भी संतुष्ट हो जाए, उन संस्कारों को इमर्ज करो। और फिर भोजन करना है, फिर चाय नाश्ता करना है, जो भी लेते हो। हर वक्त ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, हर वक्त। समझ की बात है बच्चे। हर वक्त बैठना भी है मुरली में तो भी इन्हें बताना है बाप जैसे चाहता है उस समझ से आप बैठो और समझ को इमर्ज रखो। बुद्धि मन को भी ऑर्डर, बाबा जैसे चाहता है वैसे संकल्प या तो शांत रहे या फिर बाबा जैसे चाहता है बाबा के महावाक्यों पर अंदर ही अंदर चिंतन चलता रहे। ये मन को ऑर्डर है। संस्कार बाबा जैसे चाहता है। मुरली कैसे सुनी जाती है, ब्रह्मा बाप समान, मम्मा समान, वैसे संस्कार इमर्ज करो मुरली सुनने के। हर कर्म में ऑर्डर की जाती है, तब ये अपने मूल स्वभाव संस्कारों को इमर्ज करेंगे। समझ है बच्चों? वरना नहीं होगा, अपने आप नहीं होता। अपने आप तो शैतान का स्वभाव संस्कार इमर्ज होता है, क्योंकि ये मायावी तन है। ऑर्डर इज मस्ट, करना ही पड़ेगा। ऑर्डर मस्ट है बच्चे, और कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास। समझ की बात है सभी के लिए। अभी भी देखो आपने ऑर्डर की है क्या? आप चाहते हो ऐसे योग लग जाए? ऐसे कैसे योग लगेगा भाई? ड्रिल शुरू होती है तो मन बुद्धि संस्कार को कहना पड़ता है। उनके अंदर जो चैतन्य ऊर्जा बिंदु है सफेद, जिसे क्वांटा कहता है बाबा, कॉन्शियस क्वांटा, उससे ऑर्डर देनी है कि अभी 5 स्वरूप की ड्रिल को आपको तीनों को करना है। अभी सकाश रहम दिल कमेंट्री को आपको तीनों को करना है। अभी मुरली सुननी है। हर वक्त ऑर्डर, बैठने की ऑर्डर, आप सेवा कर रहे हो, कैमरा लगा रहे हो, लैपटॉप लगा रहे हो, ऑर्डर। ये ऑर्डर सीखो बच्चे, ऑर्डर। लौकिक परिवार में, अलौकिक ब्राह्मण परिवार में चलते कोई भी साथी सहयोगी आए, मित्र संबंधी आए, ऑर्डर। ये फलानी आत्मा बाबा की संतान, इसके साथ आत्मिक व्यवहार हो। मन को भी कहना है, बुद्धि को भी, संस्कार को भी। ऑर्डर भूले कि तुम मुर्दा। जिंदा वही जो हर बात को ऑर्डर में चलाता है, बाकी सब मुर्दा। तुम कौन हो चेक करो, जिंदा या मुर्दा। अपने आप को चेक करो। भोजन आने के बाद भी बच्चे शांति नहीं होती। कब खाए ऐसे लगता है, ऐसी माया है तेज। ऑर्डर करो शांति से, और ऑर्डर करना है उन्हें। बच्चे 1 घंटे तक भोजन कर सकते हो, रुकना नहीं, चबाते रहना है, खाते रहना है। 1 घंटे तक भोजन है। हिम्मत 1 घंटे तक भोजन करने की। मैंने किसी को श्रीमत नहीं दी, मैं पूछ रहा हूं। मना अपने आप को जितना समय लंबा चला सकते हो, चलाना आता है, जितना चाहो। मेरी मर्जी, आधे घंटे में भी खत्म कर दूंगा, 1 घंटा भी लगा सकता हूं भोजन के लिए। इसे कहते हैं अपने ऑर्डर में चलाना, अपने कर्मेंद्रियों को।
समझ है बच्चे? तुम्हें योग से थकान कैसे आती है? योग तो तुम करते नहीं, तुम्हारा मन बुद्धि संस्कार करता है, तो थकते कैसे हो तुम योग करने में? तुम्हें तो बस ऑर्डर ही तो देनी है मन बुद्धि संस्कार को कि करो योग, और तुम्हें देखना है शांति से साक्षी होकर कि वो योग कर रहे हैं। ऑर्डर का खेल है बच्चे सारा। समझ की बात है। तुम अपने शरीर को बिठाओ, ऑर्डर दे के एज इट इज बिठा सकते हो जितना समय चाहे, हिलना नहीं है। ये मुझ आत्मा की मालिक की ऑर्डर है, बिल्कुल उंगली भी नहीं हिलानी है। रख सकते हो, इसको कहते हैं अथॉरिटी, मास्टर। जब तक मैं ना कहूं उंगली भी नहीं हिलनी चाहिए, इसे मास्टर कहते हैं। समझ है बच्चे? ऐसे जब तक मास्टरी नहीं आती तब तक बच्चे कैसे योग करोगे? योग वही कर सकता है जिसकी अपनी कर्मेंद्रियों पर मास्टरी है। भूख लगी शांत, खाना नहीं मिलेगा आज। प्यास लगी पानी नहीं मिलेगा, शांत। जब हमारी मर्जी होंगी देंगे, हमारा शरीर है। नींद आ रही है, सो नहीं सकते, जगना ही पड़ेगा। ऑर्डर इज ऑर्डर। चला सकते हो? इसे स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। मन शांत, यहां ही बैठना है, यही चिंतन करना है, इधर उधर भटक नहीं सकते। बुद्धि स्थिर, बाप को ही याद करना है, अपना स्वरूप ही देखना है। संस्कार दिव्य ही मर्ज रहे। शांति, शांति फैलाते रहो, सभी को शांति की महसूसता हो। कर सकते हो ऐसा कारोबार, इसको स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। और जब तक ये अवस्था नहीं है तुम शूद्र मनुष्य हो। ध्यान में रखना, मैं तुम्हें एज अ मेरी संतान नहीं स्वीकार कर सकता। मेरी संतान वही जो सोल कॉन्शियसनेस में है, बाकी देह के रूप में मेरी कोई संतान नहीं है, मेरा कोई बच्चा नहीं है नाम रूप में। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। तुम देखो तुम कौन से कॉन्शियसनेस में हो, किस कॉन्शियसनेस में तुम चलते हो। विचार करो, अपने से चिंतन करो। समझ है बच्चों सारी? देखो, भ्रमित नहीं होना, ज्ञान को सही से समझना और सही से चलना और अपना उद्धार करना। बाप क्या सिखा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें होश होना चाहिए हर बात का। हर बात को लेकर देखो चिंतन करो, बस ऐसे ही चलो नहीं। ऐसे ही चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। समझदार बनो बच्चे, पूरा पूरा समझ कर चलो कि तुम किस लिए आए हो इस राह पर, तुम्हें करना क्या है। मास्टर बनना है स्वयं का, स्वयं के मास्टर हो, या तुम्हारा शरीर तुम्हें चलाता है। तुम्हारी कर्मेंद्रिय स्थूल और सूक्ष्म तुम्हें तो नहीं चलाती। चेक करो। कहते हमारे मन में बहुत विचार चल रहे, हम परेशान हैं। मतलब तुम्हारा मन मालिक है जो तुम्हें चला रहा है। हमारी बुद्धि बहुत अस्थिर है, इधर उधर भटक रही, हम बहुत स्ट्रेस में हैं। मतलब बुद्धि मालिक है, भटका रही है। ना चाहते हुए भी ये संस्कार इमर्ज हो रहे, मतलब संस्कार मालिक है, तुम्हें नीचे गिरा रहे। कंक्लूजन, माया मालिक है। बच्चे अपने से कब चलोगे, कब चलना आ जाएगा तुम्हें अपने से। जो अपने से अपने आप को चलाता है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, इसमें भी गहरी बातें।
जो अपने स्थूल कर्मेंद्रियों को अपनी ऑर्डर में चला सकता है, स्थूल शरीर को, उनकी सारी इच्छाओं को, तृष्णाओं को, अपने स्थूल शरीर को अपने ऑर्डर में चला सकता है, साहूकारों की बिरादरी में आएगा। ध्यान में रखना बच्चे, अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में जो चलाता है, मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति आदि दिव्य गुण, जो अपने ऑर्डर में चलाता है, इनको रॉयल फैमिली के बिरादरी में आता है। और जो अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को इस प्रकार से चलाता है, मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति या दिव्य गुण, कि वो उसके अपने ऑर्डर में भी चलते हैं, न सिर्फ अपने लिए। जिनके सिर्फ अपने लिए चलते हैं वो रॉयल फैमिली, और यहाँ सारी प्रजा के लिए, सारे विश्व के लिए अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रिया अपने ऑर्डर में चलती है। शांति को ऑर्डर किया, शांति, सब जगह शांति हो गई। ऐसे अपने ऑर्डर में अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को विश्व सेवार्थ चलाने वाले ही राजाए महाराजाए बनेंगे। ध्यान में रखना। वापस रिपीट करते हैं कंक्लूजन में। सूक्ष्म कर्मेंद्रिया जो सारे विश्व के प्रति चला सकते हैं और उन्हें अनुभव करा सकते हैं हर बात का, वो राजाए महाराजाए। फिर सूक्ष्म कर्मेंद्रिया जो अपने प्रति चला सकते हैं अपने लिए, वो रॉयल फैमिली वाले हैं। और स्थूल कर्मेंद्रियों को जो अपने ऑर्डर में चलाते, वो है साहूकार। अभी देखो तुम कौन हो, और इसमें से अगर कुछ नहीं तो बच्चे प्रजा। ध्यान में रखना। फिर भी प्रजा कहीं तो कंट्रोल में होती है। तुम्हारी कर्मेंद्रिया अगर तुम्हें चला रही है तो प्रजा की भी प्रजा, नौकर चाकर। और तुम्हारी कर्मेंद्रिया स्थूल और सूक्ष्म अनकंट्रोल्ड है, बिल्कुल तुम्हारी ऑर्डर नहीं मानती, चांडाल। देखो तुम चेक करो अपने आप को। मैंने क्लियर कर दिया, बस चेक करो पैरामीटर्स और देखो तुम कहां बैठते हो। बात समाप्त। मुझे मत पूछो बाबा हम राजा बनेंगे, महाराजा, साहूकार, रॉयल फैमिली, प्रजा। देखो मैं बता रहा हूं, इसमें से कहां बैठते हो चेक करो। तुम जहां बैठते हो बनोगे। और सिर्फ बैठने की बात नहीं, संस्कार चाहिए, बहुत काल का अभ्यास। जैसे बाबा बार बार मुरलियों में कहता है, बहुत काल का अभ्यास। ध्यान में रखना। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा अभ्यास, बहुत काल का। तब बहुत काल का स्वराज्य मिलेगा बच्चे वहां पर। समझ है? चिंतन करना और बच्चे बनना, और बनकर दूसरों को भी बनाना। वरना बच्चे कुछ नहीं हाथ लगेगा, सब जाएगा। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है। चेक करो कितनों को आप समान बनाया है अब तक की इस यात्रा में। तू अब तक खुद ही बन रहा है, तू जा रहा है आराम से। अब समान कब बनाएगा? तेरे साथ कौन राज्य करेगा भाई? कौन करेगा बता जरा। तेरी किसके साथ बनती है? दो बता जिनके साथ तेरी बनती है, जो तेरे माता पिता बनने के लिए राजी है कोई? जो तेरे सतयुग त्रेता में पति पत्नी बच्चे बनने के लिए राजी है, ऐसे कोई है? कौन तेरे साथ पाठ बजाने के लिए तैयार है? बता जरा। तुझे किससे बेहद का रूहानी स्नेह है कोई इस अलौकिक ब्राह्मण परिवार में जो तुझसे स्नेह करता हो और तू उससे स्नेह करता हो? चेक कर। क्या अकेला ही राज्य में आएगा? अकेला ही सिंहासन पर बैठेगा? क्या आसमान से टपकेगा? माता पिता नहीं होंगे? अनाथ ही आएगा?
पति पत्नी बच्चे नहीं होंगे क्या? समझ है बच्चे, कौन तेरे साथ पाठ बजाएगा? बच्चे चेक कर, आप समान कितनों को बनाया है? कहाँ है तेरी अवस्था ऊंची? याद का चार्ट क्या है? कल जितना याद किया उससे आज ज़्यादा याद किया या करेंगे? कल से 10 सेकंड ज़्यादा याद है? समझ है बच्चों? एक चार्ट बना देना जो बोर्ड पर बन रहा है, उसी प्रकार का हर किसी से रोज आत्मिक स्थिति का चार्ट लेना है और याद का भी चार्ट लेना है, और रोज बाबा को उसमें कुछ सेकंड्स बढ़े हुए चाहिए, कुछ सेकंड्स। और अगर नहीं मिले तो मैं ड्रामा कर दूंगा। यही पढ़ने के लिए आए हैं ना बच्चे यहां पर, यही पढ़ाई है ना, तो अभी मैंने कहा मैं ड्रामा कर दूंगा। आत्मिक स्थिति और याद दोनों का क्लियर चार्ट चाहिए मुझे, रोज हर किसी का एंड ऑफ द डे। और कल का जो चार्ट था उसमें आज बढ़ा हुआ चाहिए। या तो नोटबुक बनाओ या बोर्ड पे लिखो, हर कोई वहां लिखेगा अपना चार्ट। हर किसी को उस टाइम पे आके अपना आज का आत्मिक स्थिति का चार्ट लिखना है। फिर फलाने सेकंड्स, इतने सेकंड्स, याद का चार्ट इतना सेकंड्स, इतने मिनट, और उसमें रोज 1-2 सेकंड तो ज़्यादा चाहिए ही चाहिए, नो ऑप्शन। एक दिन भी मिस हुआ फिर बच्चे दूसरे दिन मेरा ड्रामा होगा तेरे लिए। माफ करना मुझे, मैं नहीं जानता, संकल्प नहीं कट कर रहे। किसी दिन तेरा शरीर बीमार है, मन अस्वस्थ है, मैं नहीं जानता। स्कूल है ना, ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, होमवर्क क्लियर चाहिए, वरना बच्चे गेट आउट, नहीं रुक सकते यहां पर। और सिर्फ चार्ट नहीं, वो दिखना चाहिए कितने सेकंड्स की इनकी आत्मिक स्थिति है ही है, दिखनी चाहिए बाबा को, कुछ भी करके। समझ है बच्चों? याद का चार्ट कंपलसरी हर किसी के लिए, कंपल्शन है यहाँ पर, नो ऑप्शन। दिन ब दिन बढ़ता चाहिए, बढ़ा हुआ ही चाहिए मुझे रोज का चार्ट। एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे किसी भी प्रकार के।